एक और न्यूमेरिकल देखिए लेके चलते हैं ट्रस का ये, ठीक है। ये दिया हुआ है कि और यहाँ पे ए पॉइंट पे एंगल 30 डिग्री बना हुआ है, डी पॉइंट पे 60 डिग्री, और यहाँ पे बी पॉइंट पे एंगल जो बना है 30 डिग्री, और यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है। और डी पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। हमें फाइंड करना है रिएक्शन और फॉर ऑल मेंबर, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल मेंबर। क्लियर, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, रिएक्शन। क्या फाइंड करने की जरूरत है, रिएक्शन। तो देखते हैं रिएक्शन फाइंड करके। तो यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर ए, और यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा आर बी। क्लियर, देन हम लोग चलते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, then RA is the upward direction then positive, and 1 kilonewton in the downward direction is a negative, then RB is the upward direction is a positive equals to 0। ये हमारा आ गया, ठीक है। यहां से अब इसको सॉल्व किए तो RA प्लस आरबी, RA प्लस आरबी इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 0। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद RA प्लस आरबी इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अरे ठीक है, सुनो, सॉरी, यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इग्नोर कर देंगे। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। देन ए के अबाउट निकालना है, बी पॉइंट से चलेंगे, बी पॉइंट से चलेंगे तो माइनस आरबी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर ये है, 2 मीटर 2.5 मीटर ये है, तो 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। देन ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। देन आरबी की वैल्यू हम राइट हैंड ट्रांसफर कर देंगे, तो राइट हैंड ट्रांसफर करने पे आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 5/7.5। देन आरबी की वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, आरबी की वैल्यू आ जाएगा 0.667 किलो न्यूटन, 0.667 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इतना आ गया आरबी की वैल्यू। अब आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, आरए की वैल्यू आ जाएगा। देन आरए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.667 इक्वल टू 0.33 किलो न्यूटन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या, ज्वाइंट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर जिस भी ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। जैसे हम इस पेपर पे आए तो यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 है, 3 अननोन है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, इसको भी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखें तो 1 और 2 अननोन है, तो इसको सबसे पहले कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें तो 1 और 2 अननोन है, यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक साइड से चलते हैं, ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं, ज्वाइंट ए, ठीक है। ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं तो इसका फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा आर ए, ठीक है, और ये हमारा हो गया यहाँ पे ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा एफ ए डी, क्या हो जाएगा एफ ए डी। फिर इसके बाद एक फोर्स ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ ए सी, ठीक है, ये हो गया। और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। आर ए इक्वल टू हमारा कितना आया 0.33, आर ए इक्वल टू आया है 0.33, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व करेंगे। किस फोर्स को, जो इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजोल्व किया, ठीक है। तो इसको जब रिजोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एफ ए सी कॉस 30, और ये हमारा आ जाएगा एफ ए सी साइन 30, ठीक है। अब
कुछ नहीं, लगा लीजिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है एफएडी और दूसरा है एफएसी, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफएडी प्लस एफएसी, एफएसी cos 30, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ये इक्वल टू 0, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों अननोन है, एफएडी भी अननोन है, एफएसी भी है। तो चलिए चलते हैं वर्टिकल करते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्स दोनों अपवर्ड हैं, दोनों अपवर्ड ले लेते हैं। तो आर ए प्लस एफ ए सी साइन 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर ए की वैल्यू हमें मालूम है, आर ए की वैल्यू कितना है 0.33, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो एफ ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0.33 डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, कितना है 1/2, यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एफ ए सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0.666 किलो न्यूटन। क्लियर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एफ ए सी की वैल्यू। अब एफ ए सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ए डी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आर ए को जब उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी जब टेबल बनाएंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, या तो हम टेबल साथ साथ बनाते ही चले। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे मेंबर हो गया, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स किलो न्यूटन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा नेचर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेंबर किसमें फाइंड किया हमने, एफएसी, एफएसी में कितना आया फोर्स 0.666, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे तो इसी तरह से लिखते चलेंगे। ठीक है, एफएसी हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ ए डी, एफ ए डी, इसको हम क्या करें डायरेक्ट ट्रांसफर कर लें, ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू माइनस आएगी, और ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस है 0.6666। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.5767 किलो न्यूटन। कितना मिल जाएगा 0.5767 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारा एफएडी की वैल्यू कितना आ गया 0.5767 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं एफएडी की वैल्यू, एफएडी की वैल्यू 0.5767 किलो न्यूटन, और ये हमारा क्या आ गया टेंशन में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फिर अगले ज्वाइंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगला ज्वाइंट हम कौन सा कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे 2 अननोन रह गए हैं। पहले कितना था, पहले 3 था, इसमें था, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या एफएसी हमने फाइंड कर रखा है, कितना एफएसी हमने ये फाइंड कर रखा है। ठीक है, ठीक है, एफएसी हमने फाइंड कर रखा है। अरे यार एफएडी, ये एफएडी है ना,
FAD हमने फाइंड कर रखा है, तो अब इस एक अननोन ये रह गया, एक अननोन ये रह गया, तो हम चाहे तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम बी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, बी ज्वाइंट को, ठीक है। बी ज्वाइंट को जब कंसीडर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इसका फिगर हम लोग ड्रा करते हैं, ज्वाइंट बी, ठीक है। ज्वाइंट बी को कंसीडर करते हैं तो इसका एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा आरबी हो गया। आरबी इक्वल टू हमारा कितना था, 0.667 किलो न्यूटन था। और एक फोर्स हमारा इधर जा रहा है, ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, FBD, FBD। और एक फोर्स हमारा ये जा रहा था, ये हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, FBC। कितना हो जाएगा, FBC। तो यहाँ पे इसको हम जब रिजॉल्व करेंगे, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा फोर्स बनेगा, ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा FBC, FBC sin 30, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा FBC cos 30, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए, अब इसमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कंसीडर करते हैं। जब करेंगे तो यहाँ से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, FBD और FBC cos 30, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कर लो FBD प्लस FBC cos 30, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये FBD भी अननोन है और FBC भी अननोन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अभी थोड़ा रिलैक्स देते हैं, फिर अगले अगले स्टेप पे चलते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल देखा जाए तो आरबी भी अपवर्ड है और FBC भी अपवर्ड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको कंसीडर करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आरबी प्लस FBC sin 30, ठीक है। ये आ जाएगा तो इक्वल टू 0। तो आरबी की वैल्यू हमें पता है, तो FBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आरबी की वैल्यू कितना है, 0.667। तो 0.667 डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू कितना है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 होता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1.334 किलो न्यूटन, ठीक है। FBC की वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नेचर क्या है, कंप्रेसिव है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम FBC की वैल्यू पुटअप कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, FBD मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो FBD प्लस, ठीक है, माइनस 1.334 इंटू cos 30 इक्वल्स टू 0। तो ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और फिर इसके बाद इस टर्म को हम क्या करें, उस साइड ट्रांसफर कर दे। तो FBD इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा कि 1.334 और cos 30 की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। तो यहां से हमारा FBD की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.155 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका नेचर जो होगा वो टेंशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं FBC की वैल्यू कितना है, 1.334, ये हमारा C हो जाएगा। और फिर इसके बाद FBD इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1.155, ये हमारा हो जाएगा टेंशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर में फोर्स निकालना है, किसमें, CD मेंबर में, ठीक है, CD मेंबर में। तो CD मेंबर में फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट D को कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, D को भी कंसीडर करते हैं। ज्वाइंट D का हम फिगर बना लेते हैं। ज्वाइंट D का फिगर जब बनाएंगे तो ये हमारा लोड आ जाएगा नीचे 1 किलो न्यूटन, और फिर इसके बाद एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, एक फोर्स हमारा
इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका एंगल हमारा कितना रहेगा 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा एफ बी डी और ये हमारा हो जाएगा एफ ए डी और ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी। एफ सी डी हो जाएगा या सी डी या डी सी, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें कि इसे रिजॉल्व कर लें। जब रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल जो इस एक्सिस से बन रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ डी सी कॉस 60 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा एफ डी सी साइन 60 हो जाएगा। तो अब यहां से हम देखें तो हमें एफ ए डी पता है, एफ बी डी पता है, तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों कंसीडर करें, सीधा सीधा हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कंसीडर कर लें, हो जाएगा, हमें वहां से एफ डी सी मालूम चल जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, उससे भी करके देखिएगा, नहीं आएगा फिर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे सीधा सीधा वर्टिकल फोर्स लेके चले, तो ये हमारा डाउनवर्ड है, ये हमारा अपवर्ड है, तो लेके चलते हैं एफ डी सी साइन 60 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एफ डी सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डी सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1.1547 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लिख लीजिएगा एफ डी सी इक्वल टू 1.1547 और ये हमारा क्या आ जाएगा टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेंशन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस स्ट्रेस को। ठीक है, ओके।